हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और मैं भी ठीक ही हूँ और बस अपने घर के सफाई अभियान में लग चुकी हूँ। सफाई अभियान जारी है और 10-12 दिन एक तो घर बंद रहा है, दूसरा उतने ही दिनों के बीच में 2 बार आंधी भी आ चुकी है। सब बता रहे थे तो जाल से बहुत धूल आती रही है इसमें, क्योंकि और जगह से तो ये है इतनी नहीं आ पाई है, सब जगह बंद ही रहा है। लेकिन जाल तो खुला था या फिर पॉलीथीन डली होती तो इतनी नहीं आती। तो जाल से सब जगह धूल पहुंच चुकी है। तो ये खिड़की वगैरह सब अच्छे से झाड़ू से फटकार के झाड़ने पड़ रहे हैं। और ये अलमारी भी पूरी धूल से भरी हुई है, इसमें बास्केट वगैरह रखी रहती हैं ये सब्जी की। तो बस ये सब साफ़ करूँगी निकाल के। और ये पूरी अलमारी की डलिया वगैरह हटा के अखबार सब गंदे से हो रहे थे, क्योंकि ये तो जाल के नीचे ही पड़ जाती है, मतलब जाल के ही पास पड़ती है अलमारी। तो और ज़्यादा गंदी हो जाती है, जल्दी से डायरेक्ट धूल आती है इसी के पास। तो ये सारे पेपर वगैरह सब साफ़ करके दोबारा से बिछा दिए हैं और दोबारा से वहीं का वहीं सामान सेट कर दिया है। और जब ज़्यादा सब्जियां होती हैं तब ये वाली डलिया भरी रहती है। और अभी तो घर पे सब्जी वगैरह इतनी है भी नहीं, कल ही आती जा रही हूँ मैं। तो ये डलिया तो खाली है, इसको वैसे ही अभी रख दूँगी। और जहाँ देखो तहाँ चारों साइड धूल ही धूल दिखाई दे रही है। थोड़ा बहुत मैंने कल ही साफ़ कर दिया था, कम से कम बैठने की सही साफ़ जगह तो बनानी ही थी। तो ये गैलरी वगैरह, वैसे धरती वगैरह तो सब साफ़ कर दी थी। बस ये है कि पूरी दीवारें और ये खिड़की वगैरह अलमारी ये सब फटकार के साफ़ करके नहीं झाड़ा था, इस वजह से। नहीं तो कल तो घुसने लायक भी नहीं था, इस तरीके से इसमें धूल ही धूल हो रही थी। और गैलरी साफ़ करने के बाद में फिर आ गई हूँ मैं कमरे में। तो सबसे पहले तो मकर जाले वगैरह जो लगे हुए थे वो सब साफ़ किए हैं। उसके बाद में ये अलमारी का सामान बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ पड़ा था, तो ये सब सामान निकाला है। और फिर उसके बाद में ये अलमारियाँ पूरी साफ़ की हैं और दोबारा से जो वो प्लास्टिक शीट थी वही साफ़ करके बिछा दी है। और इसमें फिर से सब साफ़ करके जो फ्लावर वगैरह पॉट वॉट हैं ये सब साफ़ करके दोबारा से लगा दूँगी। और जो ये लोहे की अलमीरा रखी है ना, इस जगह पे पहले दीवार में वाल सेल्फ लगा हुआ था, लकड़ी वाला सेल्फ, उसमें सारे डेकोरेशन के आइटम थे। और एक दिन वो ना अपने आप गिर गया था ज़मीन में। पता नहीं, एक तो दीवार में सीट है इस वजह से, जिस वजह से हो, और गिर गया था तो सारा सामान टूट गया था। बस वही सामान बचा हुआ था जो प्लास्टिक का था टोटल, जैसे कि पॉट भी प्लास्टिक का था और फ्लावर तो प्लास्टिक के थे ही, तो वो बस नहीं टूटे थे। बाकी का जो चीनी मिट्टी का सामान था, जैसे कि पॉट वगैरह, वो तो सब टूट गया था। तो उस जगह पे फिर ना खाली खाली सा लग रहा था, फिर ये अलमीरा लगा दी थी। और वैसे भी वहाँ पे बीच में रखी हुई थी, वहाँ कूलर रखना था, इस वजह से ये अलमीरा हटा के यहाँ लगा दी थी। और वैसे भी ये उदास सी जगह लग रही थी। पहले वहाँ पे सेल्फ लगा हुआ था और उसमें सारा सामान सजावट का रखा रहता था, तो अच्छा लगता था। पर वो टूट ही गया है, मतलब खुल गया है, वो दोबारा भी दीवार में सेट हो सकता है, पर अब उसे खोल के ही रख दिया जब गिर ही गया है। एक तो ये दीवार है, इसमें इतनी ज़्यादा सीलन रहती है, बहुत ही ज़्यादा, चाहे बारिश हो या ना हो, लेकिन वो पानी पहले का है ना, तो वो दिखता है। और इसमें वॉलपेपर वगैरह भी लगाएंगे तो सीलन की वजह से इसमें कुछ भी नहीं रुकेगा, वॉलपेपर भी गिर जाएगा। और यहाँ पे ये खेतों में खाद ले जाई जा रही है। एक ट्रॉली तो पहुँच गई है, जो गोबर वाली खाद होती है वो, तो गोबर सारा इकट्ठा रखा रहा है, तो वो सब खाद के रूप में हो गया। तो एक ट्रॉली तो भेज दी गई है खेत में, दूसरी ट्रॉली जा रही है।
ताकि खेतों में ये डाली जाएगी, क्योंकि कुछ दिन बाद फिर बारिश होगी, उसके बाद में खेतों की जुताई बुवाई ये सब स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से पहले ही खाद डाली जा रही है ताकि खेत थोड़ा सही हो जाए। और कमरा वगैरह भी सब साफ़ हो गया है। ये देखो कूड़ा का पार नहीं है, इतना सारा कूड़ा निकलता है। और किचन तो मैंने वैसे ही सब साफ़ कर दी है, लेकिन जो किचन के डिब्बा डिब्बी है ना, वो किसी और दिन साफ़ करूँगी, क्योंकि अब काफ़ी टाइम होता जा रहा है और नहाने को भी देर होती जा रही है। इस वजह से ये किचन के डिब्बा डिब्बी वगैरह किसी और दिन सब साफ़ करूँगी, क्योंकि किचन में तो बहुत टाइम लगेगा, सारे डिब्बा डिब्बी धुलने पड़ेंगे। और अब मैं नहाकर हो चुकी हूँ फ्री। उसके बाद मैं यहाँ फूल तोड़ने आई थी और ये देखो फूल कितने सारे खिले हुए हैं। किसी किसी दिन बहुत कम खिलते हैं, किसी किसी दिन बहुत खिलते हैं। और शुक्र है कि गर्मी में भी कंटिन्यू खिलते रहे हैं, नहीं तो गर्मी में तो इतनी ज़्यादा तापमान रहता है कि फूल बेचारे क्या करें, लेकिन फिर भी खिल रहे हैं। और कुछ फूल पूजा के लिए तोड़ लाई हूँ, तो यहाँ पे मैंने पूजा कर दी है। और जो मंदिर में ये पेपर बिछा हुआ है ये चेंज करना है, बहुत गंदा हो रहा है, तो पूरा मंदिर साफ़ करूँगी कल या परसों, और ये पेपर दूसरा चेंज करके न्यू बिछाऊँगी। और उसके बाद में पूजा करने के बाद में मैंने चावल फ्राई किए हैं, तो या तो मूंगफली के दाने वगैरह होते, मटर होती, तो ये तो कुछ नहीं था, तो मुझे सोयाबीन दिख गई, तो मैंने सोयाबीन डाल के ही चावल फ्राई कर लिए हैं। तो सोयाबीन फ्राई राइस हमारे बन चुके हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं। सोयाबीन डाल के फ्राई करो चावल तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे आए थे श्याम के साथ में खेलने के लिए ढेर सारे श्याम के फ्रेंड्स, छोटे छोटे से बच्चे, तो ये देखो उन्हीं के साथ में श्याम बिजी है। और ये जितने भी बच्चे दिख रहे हैं ना श्याम के साथ में खेलती हुई, ये सब मेरी मौसी सास हैं, उनके नाती हैं, यानी कि कुछ तो बेटी के बच्चे हैं उनके, शशि दीदी के, और कुछ बहू के बच्चे हैं, इस वजह से ये इतने दिख रहे हैं। और सारे खेलने के लिए आए थे, मतलब मुझे देखा है ना 8-10 दिन बाद, तो उन्हें ये लग रहा है कि लाओ मिल आते हैं श्याम से, चाची से, तो सब खेल रहे थे उसके साथ में। और रात में मैंने दूध में जामुन डाल के रख दिया था, मैंने कहा सुबह के लिए दही तैयार हो जाएगा। तो सुबह तो दही मतलब ना तो खाने में खाया गया, नहीं तो चावल के साथ में इन्होंने थोड़ा सा लिया था, बाकी का सब रखा था। तो ये बोल रहे थे कि लस्सी बना दो, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ लस्सी। तो इसको मैंने दही को फेंट तो लिया है, लेकिन भला लस्सी बनाऊँ और मैं उसको सजाऊँ ना, डेकोरेट ना करूँ गिलास को, तो बात ही अलग है। और थोड़ा सा मैंने वैसा गाढ़ा सा दही जो था मलाई टाइप का बिल्कुल, वो निकाल के रख लिया था, तो वो ऊपर से डाल दिया है, जैसे कि वो कुल्हड़ वाली रस्सी मिलती है दुकान में, तो वो ऊपर से डाल देते हैं, मतलब मोटी सी दही की मलाई सी, तो वो डाल दी है। उसके बाद में ऊपर से रूह अफ़ज़ा डाल दिया है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। और गिलासों में भी पहले से साइडों में डाल दिया था, ताकि गिलास में दही के साथ में दिख रहा है। तो ये देखिएगा कितना सुंदर लस्सी के गिलास लग रहे हैं। वाओ, देखो तो नीचे, देखो नीचे कितना सुंदर लग रहा है, देखो तो पहले गिलास कितना सुंदर लग रहा है। और अभी हो रहा है टाइम शाम का, शाम के 7 बजे का करीब टाइम हो रहा होगा। तो यहाँ पे मम्मी जी आई थी श्याम से मिलने के लिए, देखने के लिए श्याम को। तो ये देखो मम्मी कुछ बोल रही थी, तो अपना हूँ करके अब मतलब जवाब दे रहा है जो कुछ भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक ऐसे ही पहुँचते रहें। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।